हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हमारे एलटी ग्रेड बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का भर भर के स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक, तो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज का टॉपिक समझाएंगे, पढ़ेंगे। तो हमारे इस टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लेके आए हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यूपीएलडी ग्रेड का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया है। जैसे कि मैथ्स का, संस्कृत, हिंदी वगैरह पेपर हो गया है, और जो विज्ञान का अभी जनवरी में इसका पेपर है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आज हम समझाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम देर नहीं करते हैं, चलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो यहाँ पे बोल रहा है कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं, कैम प्लांट्स ऑफ नाइट प्रोड्यूस। तो हमारा यहाँ पे मैलिक अम्ल हुआ। कौन सा मैलिक अम्ल? क्योंकि रात में ये जो हमारे कैम पौधे जो होते हैं वे रात में खुलते हैं, मौलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मौलिक अम्ल के कारण ये रात में खुलते हैं। तो हमारे ये राइट आंसर सी नंबर होगा। तो चलिए, क्रेसोलिशियन पौधे में स्टोमेटा किसके संचय के कारण में अंधेरे में खुले होते हैं? तो हमारा ये मैलिक एसिड होगा, जो कि ये मैलिक अम्ल के कारण अंधेरे में खुले थे। देखिए वही क्वेश्चन सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये तीनों क्वेश्चंस लगातार हैं और डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज कर देता है। तो छोटी चीज़ें और बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है चीज़ें याद रखने के लिए, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें हम लोग मिसिंग कर देते हैं वही फिर एग्ज़ाम में दिक्कतें पैदा कर देती है। तो चलिए, स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमेशा खुले रहते हैं सीएम पौधे, वाटन यानी खुले रहते हैं, फिर दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं। तो हमने अगले टॉपिक में यही चीज़ें समझाया है। तो ये रात में खुलते हैं और दिन में ये बंद रहते हैं सीएम पौधे। ठीक, कैम प्लांट्स। तो चलिए हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि विच एनी एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे खुलने तथा बंद होने में कौन सा आयनिक तत्व तो महत्वपूर्ण है? तो हमारे ये पोटेशियम होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं तो ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है 110%। तो आप लोग एक एक चीज़ें को ध्यान में रखते हुए चलिए, ऐसे पढ़िए जैसे कि एक हिस्ट्री की तरह आप पढ़ रहे हैं, माइंड में रिपीट होते चलेगा। तो इसमें कौन सा बोल रहा है कि पोटेंशियल सेल्स बोल रहा है, या इसमें कोशिका जल का विभव कितना? तो हमारा पोटेशियम सी नंबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पोषक तत्व हैं जो पौधे के चाय के सबसे अधिक गतिशील है, तो हमारा ये पोटेशियम ही होगा, क्योंकि इसमें जो है तत्व पौधे में सबसे अधिक गतिशील होता है। क्या होता है? पौधे में सबसे अधिक गतिशील होता है, इसलिए हमारा बी नंबर होगा, पोटेशियम होगा। जबकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लिपिड घुलनशील प्रकाश संश्लेषक वर्णक नहीं है, तो हमारा है फाइकोविलेंस होगा। कौन सा होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल कैरोफिल होगा, कैरोटी विन्यास होगा, विन्यास होगा, जो को फाइकोविलेंस में साइनोफाइसी तथा रेडोफाइसी समूह या परिवार में मिलते हैं। ये हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग बिल्कुल। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के ज़रिए हमको ज़रूर बताइएगा, हम वैसे आप लोगों को वीडियो अपडेट कराएंगे। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है? तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन से आती है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, क्या करता है? एटीपी बनाती है, जो हमारा फास्फोराइलेशन है, जिसे वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का कारण बनाती है, और ये फोर्स इसमें एटीपी का फोर्स बनाती है। तो हमारा इसलिए ये इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। जैसे कोशिकाएं ग्लाइकोलेट उपस्थित वातरंधों में खुलने की सहायक होगा, वो जहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारा उसमें वही चीज़ें पूछ रहा है, तो हमारा ये नंबर राइट आंसर होगा। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि किन दशाओं में कंडीशंस में प्रकाश श्वसन उद्दीपित होती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक, तो हमारा ये कौन सा नंबर आंसर होगा? तो हमारा ये राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्न कौन सा सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है जो उसे रासायनिक ऊर्जा से परिवर्तित करता है? तो हमारा ए पर्णहारिता होगा। क्या होगा? ए पर्णहारिता होगा, जो कि
अवशोषण करते हैं तो उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। ये पर्णहरित एक विशिष्ट रूप है। ये नारंगी से लाल और बैंगनी से नीले स्पेक्ट्रम में प्रकाश को अवशोषित करती क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती, अधिग्रहण करती है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। हमारा ये कौन सा नंबर? सी नंबर ए, पर्णहरिता ही होगा। तो चलिए, जो प्रकाश का श्वसन से जुड़ा होता है, अंगक जो प्रकाश से श्वसन से जुड़ा होता है, तो हमारा ये पराक्सीसोम होगा। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों होगा। डी नंबर राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, ये 3 कोशिका अंग है। क्या है? 3 कोशिका ये अंग है। ये क्लोरोप्लास्ट जो इसमें प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और पराक्सीसोम की आवश्यकता होती है। इन तीनों की हमारे क्या नाम से पराक्सीसोम में तीनों की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम की आवश्यकता होती है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। पत्तियों में जो अग्रभाग से होने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? हमारी जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स लिप्स इन कॉल्ड इज कॉल्ड। तो हमारा ये कौन सा होगा? तो हमारा ये बिंदुस्राव होगा। क्या होगा? बिंदुस्राव होगा, जो कि ये बिंदुस्राव कहते हैं। ऑक्सीजन के उच्च सांद्रण में प्रकाश संश्लेषण की दर में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए, इसमें संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप परिसर कम होता है। तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, बी नंबर ऑप्शन होगा, C4 प्लांट्स होगा। ऐसे रत्न जो पत्ती की केवल निचली सतह पर सीमित रहते हैं। क्या बोल रहा है? कि ऐसे रत्न जो होते हैं स्टोमेटास्टाइट सर्फ, जो पत्ती केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो हमारा डी नंबर होगा। शहतूत के प्रकार होंगे, शहतूत के प्रकार होंगे, क्योंकि ये एक ओट प्रकार का रत्न है जो पत्तियों की निचली और ऊपरी दोनों पर समान रूप से वितरित होती हैं। क्या करती हैं? वितरित होती हैं। और ये इसलिए इस प्रकार के रत्नों वाली पत्तियों को हाइपोस्टोमेटिक पत्तियों के रूप में भी ये माना जाता है। तो हमारे प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल क्या होता है? तो हमारा स्ट्रोमा होगा। क्या होगा? हमारा स्ट्रोमा होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल स्ट्रोमा होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया को कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू प्लांट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी प्रचुरता में उपलब्ध जल कौन सा है? तो हमारा ये ए नंबर ऑप्शन होगा, कोशिका जल होगा। क्या होगा? कोशिका जल होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे कौन से आरटीपी के संश्लेषण है तो आवश्यक है? तो हमारा ए डी नंबर होगा। देखिए, रबड़ क्षीर एवं एकलिंगी पुष्पयुक्त पौधे में पाए जाते हैं। देखिए, यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। रबड़ क्षीर एवं एकलिंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं, तो किस में होते हैं? हमारा डी नंबर यूफा बीएससी में होगा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। ये हमारी ये प्लास्टिड जो वसा और संश्लेषण संरक्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हमारा ये सी नंबर होगा, इलायोप्टस होगा। क्या होगा? इलायोप्टस होगा। यहाँ पे द्वितीय फ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? तो हमारा ये ए नंबर होगा, कुकुरबिटेसी में, क्योंकि जब द्वितीय फ्लोएमी खुले संवहन बंडल हमारे तने में मिलते हैं कुकुरबिटेसी, क्योंकि ये में संवहन बंडल कुल के पौधे में तने में पाया जाता है। कहाँ? कुकुरबिटेसी कुल के पौधे के तने में ये पाया जाता है।
इसमें कौन सा पदार्थ प्राकृतिक साइटोकाइनिन है? तो हमारा बी नंबर जीटीन होगा। क्या होगा? जीटीन होगा। चावल में मूर्ख अंकुर रोग किसकी खोज के साथ जान में आया था? चावल के में मूर्ख अंकुर रोग किसी खोज, तो हमारा ये डी नंबर होगा, जिब्रेलिन्स होगा। कौन सा नंबर होगा? जिब्रेलिन्स होगा। प्रोक्लोरोफाइट्स के पास क्या होता है? डरमेंसी तोड़ने के लिए कि आर्द्र व्यवस्था में कम तापक्रम पर बीजों के उपचार को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारे आर्द्र व्यवस्था में कम तापक्रम पर बीजों के उपचार को क्या कहते हैं? तो हमारा ये बी नंबर स्ट्रेटिफिकेशन हो, क्या होगा? स्ट्रेटिफिकेशन होगा, क्योंकि इसमें से परिस्थितियों में किया जाता है ताकि इसकी सुतपता भंग हो सके, उस अंकुरण को प्रेरित कर सके। ऐसा हार्मोन्स जो पानी की कमी के कारण रत्न के बंद होने की नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है? तो हमारा ये नंबर होगा, एबिसिक अम्ल होगा। चक्रीय फास्फोरिलेशन को फोटोसिस्टम फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही किसे कहा गया? तो हमारा एज ए राइट आंसर फेरोडैक्सिन होगा, क्योंकि इसमें जो हमारे फेरोडैक्सिन है वो एक गैर हिम आयरन प्रोटीन द्वारा इंगित किया जाता है। किसके द्वारा? गैर हिम आयरन प्रोटीन द्वारा ये इंगित किया जाता है, इसलिए एफडी में ये दर्शाया गया। किसमें? एफडी में ये दर्शाया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जल अपावता स्थिति में इंक्रेस इन लीव्स, तो बोल रहा है वृद्धि नहीं करता। क्या? डज नॉट इंक्रेस इज लीव्स। तो यहाँ पे अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रेस इन द लीव्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पर्णों में निम्न किसकी वृद्धि नहीं होती? तो हमारा ये नाइट्रेट रिडक्टेज है। क्या है? रिडक्टेज है, क्योंकि इसमें जब हमारा कोशिकाओं में नाइट्रोजन की आत्मसात करने के लिए एक महत्वपूर्ण एंजाइमेटिक होती है और इस रूप में वो काम करती है, जिससे पौधे की वृद्धि और अजैविक तनाव को नियंत्रित करती है। इसलिए हमारा ये नाइट्रेट रिजेक्टेड होगा। ठीक, थोड़ा ब्लर हो गया है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। एक वर्ण जो पुष्प प्रेरणा में विंजा गुणन दोनों में संबंधित होता है। ये पिगमेंटेशन जो है, पिगमेंट दिख नहीं रहा, विच ऑफ द फ्लोरा इंडुसियन एंड सीन सीड्स। तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, फाइटोक्रोम होगा। फाइटोक्रोम की खोज कहाँ की, किसने किया था? तो ये हमारे बी नंबर गार्नर एवं अलर्ट द्वारा हुआ था। फाइटोक्रोम की खोज ध्यान में रखिएगा, आ जाता है, क्योंकि गार्नर अलर्ट द्वारा खोजा गया था पहली बार में। पौधे में पुष्प आकार की निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर सी नंबर होगा। कौन सा? सी नंबर होगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ढूंढ के निकला, ऐसा नहीं पूरा बुक से निकाल दिया है मैंने। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा क्या नाम से प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस के टॉपिक जो चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। प्रकाश प्रणाली क्या होती है? तो हमारा ये बी नंबर ग्रेना में, क्योंकि जो हमारा प्रकाश प्रणाली है वो एक केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण का केवल एक उपयोग में किया जाता है। ग्रेना जिसे बोलते हैं, घटित होती है, तो हमारा ये ग्रेना में होगा। तो जैसे FAD-H2 के अणु में ऑक्सीजन कितना एटीपी उत्पन्न होता है? तो हाउ मच एटीपी इज रिजेक्टेड ऑक्सीजन ऑफ द वन मोलिकुलर ऑफ FADH2। तो हमारा ये सी नंबर होगा, 2 होगा ये। ग्लाइकोजन कवक में आरक्षित भोजन के रूप में पाया जाता है, तो हमारा कौन सा होगा? हमारे सी नंबर पॉलीसैकेराइड होगा। क्या होगा? ये पॉलीसैकेराइड होगा।
जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो कवक आरक्षित भोजन के रूप में पाया जाता है। वो क्या होता है, क्या कह रहे हैं, तो हमारा जो कवक आरक्षित भोजन के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ होता है ग्लाइकोजन, वो एक ग्लाइकोजन ही है, खाद्य सामग्री ग्लाइकोजन ही है कि ये जल्दी में हाइड्रोक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसाइड हो जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेम कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिएगा। अभी तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।